आप देखिए रामलीला दशहरे का वक्त और रावण का उस समय मनाया जाता। रावण की बुद्धि भी लोगों पे आ जाती है उस दिन। कुछ जो रावण के हमदर्द होते हैं उन पे रावण का वास हो जाता है, आत्मा वास हो जाता। और देखिए चीफ मिनिस्टर कौन, कम्युनिस्ट विचारधारा के माँ बाप की बेटी, जिनका नाम मार्लेना मार्क्स और लेनिन से रखा है। कम्युनिस्ट लोग धर्म से ऊपर होते हैं। कितना ऊपर होते हैं जानिए। आतशी बोली असत्य और अन्याय की जीत होकर रहेगी। कौन बोला? आतशी। आतशी आप समझिएगा, आतशी मेहताब ये शब्द जो हैं उर्दू के हैं। और आतशी उसे कहते हैं जैसे पड़ाका छूटना, आवाज़ करना, पटाखा जिसे कहते हैं। आतशी क्या बोली? असत्य और अन्याय की जीत। तो कहाँ बोली? रावण को देख करके बोली असत्य और अन्याय की जीत होगी। कौन है आतशी? आपने देखा होगा जब शपथ ग्रहण में केजरीवाल जी के पांव छुए थे, आप समझ गए, जो खड़ाऊ पूजन के लिए चर्चित थे। हालांकि खड़ाऊ पूजन किया नहीं। ये वही आतशी हैं जिन्होंने उनका मुख्यमंत्री पद छुड़वा के खुद हासिल कर लिया, बंगला भी हासिल कर लिया। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। वही आतशी कहाँ गई थी? रामलीला ग्राउंड में। आपको बताना है कितनी दिल दहला देने वाला कार्य हुआ है। बीरेन्द्र सचदेवा ने बाकायदे अपने उस पर पोस्ट किया है सोशल मीडिया में, उनका बाकायदे वीडियो वायरल किया है। हालांकि हम उस वीडियो की पुष्टि व्यक्तिगत रूप से नहीं करते। अब देखिए कौन कह रहा, ये शिक्षा मंत्री जो रही हो, अपने को सर सीएम है इस समय, मुख्यमंत्री। आतिशी जी ने क्या कहा है? ये बाकायदे बीरेन्द्र सचदेवा ने बाकायदे वीडियो वायरल कर करके बताया है। आज विजयादशमी है, आज विजयादशमी है। पूरा देश असत्य व अन्याय, सत्य और न्याय की जीत का उत्सव मना रहा है। विजयादशमी के दिन असत्य पे सत्य की जीत मानी जाती है। और आप पार्टी का हर काम उल्टा है, हर काम इन्होंने अलग किया है। एक तरफ तो पूरी दुनिया पहले से ही आपके विधर्मी और भ्रष्टाचारी चरित्र से परिचित है, और दूसरी तरफ खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतशी मार्लेना, ये बीरेन्द्र सचदेवा जी ने अपने बाकायदे ट्वीट किया है। क्या किया है? विधर्मी और भ्रष्टाचारी चरित्र से परिचित आप पार्टी, दूसरी तरफ खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतशी मार्लेना का यह कहना, क्या कहा है? पूरे दिल्ली में, पूरे देश में लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, दांतों तले। और क्या कहा है आतशी मार्लेना? असत्य की जीत होकर रहेगी और अन्याय की जीत होकर रहेगी। ये आतशी मार्लेना के दशहरा में रावण को देखते हुए, रावण को देखते हुए आप समझ लीजिए, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। उनकी विचारपूर्ण दूषित मानसिकता का खुला प्रदर्शन है और हिंदू जनमानव को आहत करने का पूर्ण प्रयास है। ये बीरेन्द्र सचदेवा ने भी अपने ट्वीट में कहा। पूरे दिल्ली के लोग ताजुब मान रहे हैं क्या हो गया है। आम आदमी पार्टी और आतशी मार्लेना को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार आपके मुख्यमंत्री के विचार हैं उसे देखकर दिल्ली के आम जनमानस ने उन्हें सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। निश्चित तौर पे जो चुनाव होंगे आप समझिए बहुत बड़ी ये बात हो गई। या तो आतशी को तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और हर हाल में शीश महल नहीं जाना चाहिए। या फिर अगर इस चीज़ को मान रहे हैं तो अगर नहीं मानती तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। दोनों में ये इनको कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इतना वैसा माहौल था कि तुरंत सिक्योरिटी अलर्ट हो गई, इनको वहाँ से निकाल दिया गया। पूरे आप सुन ले राम भक्त वहाँ पे पूरे दिल्ली में लोग आक्रोशित हैं। इनकी ये पहली भावना नहीं है। इसके एक मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जो अपने को कहती मैं अमेरिका से पढ़ के आई हूँ, हैं, अब आपको बताना है दिल्ली वाले लोग क्या कह रहे हैं। आप पार्टी कार्यकर्ता दबे दबे, ये वही हैं जिनके माँ बाप अफजल गुरु को, जिसने संसद में चलाई थी, बम चलाए थे, लोगों के हत्याओं में इन्वॉल्व था, उसके लिए
हमदर्दी रखते थे, फांसी रुकवाने के लिए दस्तखत किए थे माँ बाप ने, और ये उन्हीं के साथ रहती। माँ बाप की बहुत परम शिक्षा है। कम्युनिस्ट होने की बजाय इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाए। ये प्रयोग दिल्ली के लिए कैसा रहा? दिल्ली के इतिहास में इस तरह का राजा कोई नहीं आया है। ये लोगों का कहना, कोई भी कम्युनिस्ट का यहाँ पे कभी शासन नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। और देखिए क्या हुआ, जब इन्होंने कहा है तो वहाँ आयोजक ने क्या किया, ये देखिए, ये पटका जो पहनानी थी वो उसने उछाला, हाथ ऐसे किया, फोटोग्राफर ने कैमरा नीचे कर लिया, सब शर्मा गए, क्या हो गया है इस महिला को, क्या हो गया? तो थोड़ा ही नहीं बोली, असत्य की जीत होकर रहेगी। जब इन्होंने कहा तो बोले शायद अब ये खामोश हो जाए, अब मान जाए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे उठाया और कैमरा उन्होंने नीचे कर लिया था। देखिए हाथ भी कर रहा है, इधर कैमरामैन कैमरा नीचे कर लिया जो फोटो खींच रहा था। बोले क्या हो गया इस महिला को, क्या हो गया, कि जो कह रही असत्य की जीत होकर रहेगी। फिर उसके बाद क्या बोली, अन्याय की जीत होकर के रहेगी। ये एक्चुअली में जितना सुनीता केजरीवाल इनको पढ़ाती हैं, रटाती हैं, और केजरीवाल उतना ही आके बोल। अब आप समझ लीजिए इनकी क्या पोजीशन है। अब देखिए, शर्म आनी चाहिए आतिशी मार्लेना को। मार्क्स और लेनिन ने भी कहा था असत्य में सत्य की जीत होगी। भगवान राम ने तो बाकायदे उन्होंने इतनी बड़ा कुर्बानी दी, असत्य में सत्य की जीत। रामर जैसे का आप समझ लीजिए उसका वध हुआ, रावण का जो अन्याय था उसका अन्याय का खात्मा हुआ। वहाँ पे विभीषण जैसे राजा बने और वहाँ पे राक्षस राज की जगह देवताओं का राज हुआ। राम ने तो एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम थे जो पूरे दुनिया में माने जाते थे, जिनको कार्ल और मार्क्स दोनों मानता था। जो इनका नाम मार्लेना है, मार्क्स भी और लेनिन ने भी स्वीकारा है। ये क्या कह नहीं है, अब आप अंदाज लगा सकते हैं। अब देखिए, आतिशी बोली असत्य व अन्याय की जीत होकर रहेगी। हालांकि इस वीडियो वायरल को हम पुष्टि नहीं करते हैं, हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता। दिल्ली में दशहरे के मौके पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप नेता अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े बड़े नेता अलग अलग जगहों की रामलीला में गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में हिस्सा लिया। इससे पहले आतिशी ने मन से संबोधित भी किया। और देखिए, ये देखिए तीर चला रही, और कब गई है, रावण के उस पे गई, रामलीला पे नहीं गई कि रामलीला रावण पे उस पे गई। पता नहीं क्या हमदर्दी थी रावण के लिए, तीर चला रही हैं, वार छोड़ रही हैं। आप देखिए, और तीर जब इन्होंने चलाया तो हाथ कांपने लगे तीर चलाने पे। तीर भी अलग निशाने पे लगा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, ये स्थिति थी इनका। निगाह, एक गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इनका निशाना भारतीय संस्कृति को डैमेज करने का था। और निगाह इनकी किस पे थी कि रामलीला की भीड़ हमारे साथ हो जाए। निशाना इनका जो था वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय हिंदू धर्म को, सनातन का विरोध करना, और सनातन पे ये तीर चला रही हैं। ये सनातन आपको बता रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में मैं इनकी सीता जी से के बराबर व्यक्तिगत रूप से, मगर जिस तरह से आप पार्टी की का नाक कटा दी है इन्होंने, नाक कटा दी। आप सुनीता केजरीवाल जैसी लेडीज, जिसका आप समझ लीजिए जो जिस समय केजरीवाल जेल चले गए तो बाहर आई थी, इन्होंने नाक कटा दी, सबकी पार्टी की नाक कटा दी। नाक किसकी कटी थी त्रेता युग में, बताइए किसकी कटी थी? इनको हम लोग सीता मानते हैं, क्या सीता ये हैं? लोग वहाँ के लोग कह रहे थे सूप न खा, सूप न खा, सूप न खा। नाक कटा दी सनातन धर्म की, नाक कटा दी आप पार्टी की। हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, कहता हूँ कि वो सूप नखा हैं, मगर सूप नखा ने भी एक बार तीर उठाया था रावण के लिए, गुस्सा आ गई थी तो हाथ कांपे थे, निशाना चूक गया था। वही स्थिति इनकी हुई। तो इनकी तुलना लोग आज ये कह रहे हैं कि सूप नखा, सूप नखा। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते। और आपको बताना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, जबकि इन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी।
और ये माफ़ी नहीं मांग रही। अब आपको बता रहे हैं मंच में क्या हुआ उसके बाद में। आप समझ लीजिए कि वहाँ पे और दलों के भी लोग थे, आरएसएस बीजेपी के भी वहाँ पर थे, उन्होंने इनको रास्ते से निकलवाया। आप समझ लीजिए कैसे सिक्योरिटी वगैरह से, वरना इतना बड़ा बवाल हो जाता, इतना बड़ा बवाल हो जाता। लोग गुस्साए हुए तो लोगों ने एक ही बात कही कि ये सीता नहीं सूप न खाएं, ये वास्तव में कलयुग की सूप न खाएं, ये कहा गया। और आपको बताना उसकी वजह यह है कि रावण का आपको बता रहे मरना और रावण का जलाया जाना, रावण का तीर चलना आप पार्टी को भाया नहीं है। आप समझ लीजिए पूरे दिल्ली में बताते हैं रामलीला के दौरान जब रावण मारा गया है तो आप पार्टी के लोग, चूंकि रावण के भी 10 बुद्धि थी, ये बात इतना विद्वान जो है वो त्रेता के बाद कलयुग में सिर्फ केजरीवाल है। तो हमदर्दी भी है इनको किससे, रावण से। और रावण पे जो तीर चलाया जाता है, क्या सीता ने कभी चलाया था रावण पे तीर? ये तीर चला रही है रावण पे। आप देखिए कितना बड़ा पाप। रावण जैसा विद्वान, जो लेडीज रावण जैसे विद्वान पे तीर चला सकती है त्रेता युग के, तो कलयुग के सबसे बड़े महाविद्वान जिनके आप समझ ले 10 बुद्धि हैं, केजरीवाल पे भी ये तीर चलाएंगी। दोस्तों देख लेना वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। इसी 2024 में देखेंगे जिस तरह से इन्होंने तीर चला करके केजरीवाल की गद्दी ले ली, केजरीवाल का बंगला ले लिया। और अब ये देखिएगा क्या पोजीशन होगी, ये तीर जो है केजरीवाल पे चलाएंगी। रावण पे कहीं महिला ने तीर चलाया, माँ सीता ने कहीं तीर चलाया? सूर्पनखा ने एक बार जरूर चलाया था, दक्षिण की रामायण पे इसका बाकायदे उल्लेख है। और देखिए उससे बड़ा पाप आपको बतला दें, कितना बड़ा कल पाप हुआ है। आप देखिए उससे बड़ा पाप, ये रामलीला में एक जगह गई, इन्होंने मालूम क्या कहा कि भगवान राम को भी उनको परेशान किया गया, 14 बरस का वनवास किया गया, उनके ऊपर गलत आरोप लगे। ऐसे माननीय केजरीवाल जी दिल्ली के चहेते बेटे, और सब लोग जैसे बेटे नहीं सब राक्षस हैं या सब लोग कपूत हैं। दिल्ली में एक से एक पूत हैं जो अपने माँ बाप को, पूरे परिवार को, एक से एक यहाँ पे लोग पैदा हुए। एक ही को मान नहीं कि दिल्ली वालों के सपूत, एक ही चहेते पूत, हरियाणा के भी चहेते पूत हो गए थे। वो पता चला वो, अब आप देखिए इन्हीं का ये क्या पोजीशन है, कितने ऊंचे मुकाम पे पहुंच गई। ये है सुनीता केजरीवाल, ये नीचे मुकाम पे हो गई, इनका दर्जा नीचे हो गया, उनका ऊपर हो गया। आज देखिए चश्मा उतर गया केजरीवाल जी, जो रावण के उसमें दुखी हैं, रावण के उसमें दुखी हैं। ये देखिए, ये है, पहचानिए कौन है ये पहचानिए कौन है। यही है ताहिर हुसैन जो दंगे का आरोपी था और इसको बाकायदे आरोपी सिद्ध हुआ। ये सब इनके फॉलोवर हैं जो राम मंदिर का भी विरोध कर रहे थे। यही नहीं, केजरीवाल ने अपनी नानी के लिए भी झूठ बोल दिया कि इनकी नानी बोली कि हमारे राम वहाँ नहीं रहते, जबकि नानी ने ऐसा बोला ही नहीं। ये राम विरोधी हैं और ये लोग दुखित हैं। रावण, चूँकि रावण से हमदर्दी है इसलिए इनका संतुलन खो गया। और इन्होंने क्या कहा है कि भगवान राम की तरीके रामलीला में कहा, ये केजरीवाल हैं, इन्होंने इनके लिए भी बड़ी प्रताड़ना हुई, परंतु अन्याय से वो जीतेंगे, अन्याय से न्याय की जीत होगी। ये बोली एक जगह रामलीला में, राम से तुलना की। ये महारानी इनकी तुलना जो है, इनकी जो धर्म पत्नी जी हैं सुनीता केजरीवाल जी, भगत सिंह से, डॉक्टर अंबेडकर जी से, उनसे करती है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा ये कलयुग का कहना नहीं चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं वहाँ पर इनको जिस तरह से, तो बड़ा दुखद है कि भगवान राम से जो तुलना करे, रावण के लिए रावण के उस पर हमदर्दी जताए। आप समझ सकते हैं क्या होगा। इनका साफ है कि ये हो के रहेगा, असत्य की जीत होगी, साफ कह नहीं है, असत्य की जीत होगी। इसका मतलब असत्य के रास्ते पे चलेंगे, मगर जनता इनको बहुत जल्दी, आपको बताना है, असत्य के रास्ते पे ही इनको ला देगी, सत्य के रास्ते से हटा देगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।